अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी अलामात के फ़हम के इस सफ़र में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तकामत अता फ़रमाए, और जिस तरह से हम आज जमा है पहले लेक्चर में, इंशाअल्लाह आखिरी लेक्चर में भी हम सब साथ हों, आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को हमारे लिए आसान बनाए, आमीन। इंशाअल्लाह लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अरबी ज़ुबान जो है वो 70% उर्दू पे मुश्तमिल है, यानी कि 70% हर्फ जो हैं, लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के हैं। तो इसका मतलब है कि इसको सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। और हम कुरानी अरबी नहीं सीख रहे, हम कुरानी अलामात सीख रहे हैं, और अलामत हर आयत में आई हैं और इंशाल्लाह बार बार रिपीट होने के साथ आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आज हम देखेंगे कलमा। हम ज़ुबान से जो लफ्ज़ भी बोलते हैं उसको कलमा कहते हैं, और उसकी 3 किस्में होती हैं, जिसमें इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म नाम को कहते हैं, जैसे कि उर्दू में भी नाम को कहते हैं, इसी तरह से अरबी में भी, और सिफ्त को भी, किसी की अच्छाई या बुराई। फ़ेल काम को कहती हैं, और काम के साथ ज़माना भी पाया जाना चाहिए कि इसको पास्ट में किया था, इसको प्रेजेंट में कर रहे हैं, या इसको फ्यूचर में करेंगे। हर्फ जो है वो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाता है। इसकी बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे इस्म। अरबी में कुरान पाक में आप इस्म को फ़ौरन से कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हमें 2 बुनियादी अलामतें मिलती हैं, अल यानी अलिफ लाम, और दूसरी तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। इस्म की पहचान में ये 2 बुनियादी अलामतें, यानी कि लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम और लफ्ज़ के आखिर में अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए तो वो इस्म होगा। कुरान पाक में कहीं भी अगर आपको कोई भी ऐसा लफ्ज़ नज़र आए जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, और अगर अलिफ लाम नहीं है और उसके एंड पे 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर है, तो आप बग़ैर शक के कह सकते हैं कि ये इस्म है। एक चीज़ का फ़र्क है कि जहाँ अल आएगा वो इस्म मारफा होगा, यानी ख़ास नाम, प्रॉपर नाउन, और जहाँ पर एंड पे तनवीन होगी वो इस्म नकरा होगा, यानी कि नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और नाउन का ये डिफरेंस है जो हमने आज सीखा। कुरान पाक में कहीं से भी आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी एक लफ्ज़ में ये दोनों अलामत नहीं आ सकती। किसी भी एक लफ्ज़ के शुरू में हम अल और उसके एंड पे हम तनवीन नहीं लगा सकते, वरना वो गलत होगा। किसी एग्जाम्पल को करते हुए आपने शुरू में अल और एंड पे तनवीन नहीं लगाना, लेकिन कुरान पाक से जब एग्जाम्पल्स ढूंढनी है तो शुरू में जिस भी लफ्ज़ के अलामत अलिफ लाम होगी वो भी इस्म होगा, और जिस लफ्ज़ के आखिर में तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की अलामत होगी तो वो भी इस्म होगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं होगी जो समझ में ना आई हो। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका अच्छे से होमवर्क करें, कुरान पाक से इसकी मिसालें देखें और अपने ग्रुप में सेंड करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म, वक्त, अमल और फ़हम में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन।